مولانا صاحب ملٹری کوर्ट के ऊपर माने हुए हैं, जो वहाँ पे सहाफ़ी थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 साल के लिए हो जाए. ये मैं उन सहाफ़ियों को कोट करी, उन्होंने गुफ्तगू नहीं, वो समझे नहीं उनकी बात. कल बात हुई थी सनसेट क्लॉज, उन्होंने पूछा कि ये पहले कैसे हुआ था. उनको बताया मैंने 21वीं तरमीम में एक सनसेट क्लॉज के तहत 3 साल के लिए मिलिट्री अदालतें बनी थी, लेकिन उन अदालतों में किसको भेजा गया था वो बड़ा वाज़ेह था कि जो टेररिज्म में मुलव्विस पाया जाएगा, कुछ शवाहिद होंगे और क्या होगा, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है. यहाँ तो इस वक्त ये कर दिया गया है कि अगर मेरे हवाले से या आपके हवाले से कोई ये शिकायत करे कि इन्होंने हर्जा सराई की है या ये करीब से भी गुजरी हैं किसी इमारत के, तो आपको मिलिट्री कोर्ट भेज देंगे, आपके तमाम बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे. वहां पे एक मेजर साहब, कर्नल साहब बंद कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में आपकी जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे. ये मैं नहीं समझता मौलाना साहब. मौलाना साहब नहीं एग्री किया, आपका इंप्रेशन ये? मेरा बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस पे वो नहीं मानेंगे. देखिए, जब आप जनरलिटीज में बात करते हैं तो बात और होती है, जब आप पर्टिकुलर चीजों पे जाते हैं तो बात बदल जाती है. किसको मिलिट्री कोर्ट में भेजने पे वो आमादा है, वो एक तफसीली बात है. मैं तो प्रिंसिपली पूछ रही थी ना, बिकॉज़ प्रिंसिपली मौजूद है ना, प्रिंसिपली वहां पे जो लोग साफी मिलने गए, उनका कहना था, उनको इंप्रेशन मिला कि मौलाना साहब ऑन बोर्ड है. मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपसे, हाँ, कि आपसे मैं, अच्छा टाइमलाइन क्या? देखिए, इसमें जो टेक्निकल जो डिटेल्स होती है ना, वो सब कुछ होती हैं. ठीक है. एक उमूमी बात करना कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के साथ है, उमूमी बात करना कि वो आईनी अदालत के साथ है, इससे बात पूरी नहीं होती. इसकी जो जुजियात हैं उनको देखना होता है. अच्छा, टाइमलाइन क्या है? बिकॉज अगर आपने तजावीज़ भी देनी है, कमेटी भी होगी, मौलाना साहब के इजी ऑन टाइमलाइन के तब तक कोई मुसव्विदा उनको देना? 1 दिन में कर देंगे इंशाल्लाह. कर देंगे. और मौलाना साहब ने फिर वो आगे गवर्नमेंट को देना है, पीपल्स पार्टी को साथ करना है? व्हाट इज द प्रोसेस? इसमें दीगर एलाइज भी हैं. तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए एक अलायंस इस वक्त मौजूद है, चकज़ई साहब हैं. दीगर पार्टियों ने भी हमसे राब्ता किया है, हम उनसे राब्ते कर रहे हैं. तो तमाम हम लोग मिलकर बात करेंगे कि आइन को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है. देखिए, जो आइन में तब्दीलियां की जा रही हैं, जो आर्टिकल 199 है, जो हाई कोर्ट की ताकत है रिट जारी करने की, वो अगर आप पढ़ें तो आसान खता हो जाती है. वहाँ लिखे पुलिस के खिलाफ भी रिट नहीं हो सकेगी. वहाँ लिखे कॉग्निजेंस, डिसीजन, ऑर्डर, एक्शन ऑफ एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और एनी पर्सन इन रिलेशन विद नेशनल सिक्योरिटी, उसको आप पूछ ही नहीं सकते. अब नेशनल सिक्योरिटी क्या चीज है? इतनी एक वसीम मुबहम टर्म है. तो पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया से भी कोई ज्यादा सख्त गिर मुल्क बनने जा रहा है. 1.5 दिन में आपने कहा 2-3 दिनों में आप अपनी तजावीज़ उनको दे देंगे. फिर मौलाना साहब का अपना वैसे कोई मुसव्विदा है जो उन्होंने आपसे शेयर किया है? नहीं है. उन्होंने कहा है कि आप कुछ तजावीज़ दीजिए ताकि मैं बात कर सकूं उनकी बुनियाद पर. ठीक है. तो मोर ऑफ एन इंटरमीडिएट का रोल है उनका कि भाई जो उनका ज़हन मैं नहीं समझता कि इस वक्त हतमी तौर पे बना हुआ है. वो उसूली बातें कर रहे हैं. उसूली बातों में बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स बाज सूरतों में तो है, होते रहे हैं हमारे यहाँ, वो किया जा सकता है, लेकिन वो बताना पड़ेगा कि किस सूरत में वो किया जाए, उसको महदूद करना पड़ेगा दायरा कार. अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप कानूनी तौर पे हमें बता सकते हैं कि पूरी तरमीम के हवाले से बिल्कुल ब्लैंक चेक गवर्नमेंट को ना दें, मौलाना ना दें, क्योंकि वो सियासी और कुछ तरमीम के ऊपर वो उनको सपोर्ट कर दें और कुछ पे वो ना करें. राइट? ये आपको लग रहा है? लेकिन उन तरमीम को इस तरह बदल के करें कि उसमें जो ये डंग है वो निकल जाए. इस वक्त तो ये जहर है. ये तरमीम जो है, ये आपकी मेरी किसी की भी आज़ादी इस मुल्क में जो है वो कायम नहीं रहेगी अगर ये तरामीम हो जाती हैं. मुझे हैरत है उन लोगों पर जो जमहूरी अपने आप को कहते हैं, जमहूरी रिवायात का अमीन कहते हैं, जो मुसव्विदा ये लेकर गए हैं मौलाना के पास और दीगर के पास. वो एक इंतहाई भयानक मुसव्विदा है.